वेद के नाम पर वो मर रहे थे, ढुआ रहे थे, दुनिया में अपराध कर रहे थे, ठग रहे थे, छल रहे थे, बहका रहे थे, उसको भी उन्होंने वेद की बात बता दिया। अब अफसोस था वो वेदों का विद्वान तो था नहीं, उसने कोई संस्कृत तो ऐसी पढ़ी नहीं थी जो वेदों को पढ़ सके, ना उस समय कोई व्यवस्था थी ऐसी पढ़ाने की, राज की व्यवस्था थी। उसको इतने आप उससे अनुमान लगा लीजिए जो मृत्यु के वैसे ही घर छोड़ के भागा हो, तो उससे तो जब तक वो घर छोड़ रहा था मृत्यु का भी पता नहीं था। जब जिसको मृत्यु का भी पता नहीं था तो परमात्मा का पता क्या लगा सकता है। वो ऐसी अवस्था में ही चला जाता और साधना करता रहता। आपने ये भी सुनी होगी उसकी जीवनी में, और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता और साधना करता रहता, और इतनी साधना करता शरीर को सुखा लेता। खैर जब उस साधना में बैठता, एकांत में बैठता, तो कुछ आत्मिक शक्ति आती है वहीं उसके पास में, लेकिन उनसे परमात्मा का ज्ञान होना, यथार्थ विद्या का ज्ञान होना कोई सिद्ध नहीं है। जिस उसकी विचारधारा जिधर थी उधर ही वो बढ़ता चला गया। अब वहां आपने सुना होगा वो जब तक बैठे रहते हैं कि जब तक एक गाने बजाने वालों की टोली वहां कर जाती है, और वो जो नाच गा कर के आते हैं, जिन्हें नटनी के हैं या जो उस समय के गंधर्व कहते थे, कहीं गाकर किसी राजा के दरबार में गा बजा कर आए थे, तो आपस में चर्चा करते जा रहे थे। वो भक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उसे कई बहुत लंबे समय से वो बैठा था। अब वो परमात्मा जाने वो दिनों से बैठा था, महीनों से बैठा था या सालों से बैठा था, क्या खाता था, वहाँ की व्यवस्था कोई विशेष चर्चा उसमें नहीं आती है जो हमने पढ़ा। लेकिन वो बरगद के नीचे साधना कर रहा था, और वो जब वहाँ बैठा था भूखा प्यासा कि 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, जब भी वहाँ पर वो जो गंधर्व जिनको कहते थे वो नाचते गाते बजाते आते हैं, और वो आपस में चर्चा करते जा रहे थे। उनमें जो एक महिला थी वो ये कहती है कि देखो जो ये वो है सारंगी है, यदि इसके तार बहुत ज़्यादा कस दिए जाते हैं तो ये जब भी सही नहीं बजती, और ये ढीले छोड़ दिए जाते हैं तो भी सही नहीं बजती। अब ये उपदेश महात्मा बुद्ध जो बैठे थे उनके कानों में ये आवाज चली गई। तो एक तो वो तल्लीन कितने थे, समाधिस्थ कितने थे। समाधिस्थ तो हो नहीं सकते थे कि क्योंकि ईश्वर तो मानते ही नहीं थे। ईश्वर जब मानते नहीं थे तो समाधि किस में लगाते, तो उन्हें ईश्वरीय तो ज्ञान था नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही वो विचारधारा लेके चले गए कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, जीव नाम की कोई चीज नहीं। वो तो ऐसी उल्टी सीधी बातों को मान के वहां गए थे। ना जीव की वो पूजा करते थे, ना वो परमात्मा की पूजा करते थे, उसे मानते भी नहीं। तो जब जिसको मानते ही नहीं थे तो वहां साधना कैसे हो सकती थी, उसका ज्ञान कैसे हो सकता था। तो ज्ञान तो उनको हुआ नहीं था वहां। अब वो उससे मृत्यु के डर से तो जाकर के वहां जा बैठे थे बरगद के पेड़ के नीचे, और जब वहां से वो सारंगी वाले गाते बजाते निकले, और उन्होंने जब ये कह दिए कि भाई ऐसे वो आवाज नहीं देती है सारंगी सही, जब उन्होंने कहा ठीक है, मैंने जो अपने तार ज्यादा खींच दिए, वो उस दिन ही साधना छोड़ के चले आए। तो ये उनका थ्योरी विज्ञान और उनका इतना पीरियड है। जब कहते हैं कि वहां बरगद के नीचे ज्ञान हुआ, उनके बरगद के नीचे ज्ञान हुआ था। वो वही जो नाचने गाने वाले जा रहे थे, उनकी ये बात थी, उनकी बात उसने सुनी, उनकी बात ने सुन करके वो चलाया, और फिर उसने प्रचार शुरू कर दिया। अब जैसी उसकी सोच थी, जैसा उसको अच्छा लगा, लेकिन पवित्र आत्मा थी, यहाँ में तो मत नहीं है। अब वो पवित्र आत्मा